नमस्कार मित्रों। आज हम गुरु महादशा और उनके प्रभावों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेशन है, इस पे चर्चा करेंगे। हालांकि ये हमारी क्लास की जो सीरीज़ है उसी का ही एक चैप्टर है और इसमें हमने कुछ चीज़ें और मिलाई हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसको समझने के लिए कुछ विशेष इसके अंदर है नहीं, जिसमें अब राहु की महादशा में आप परेशान हो। जैसे राहु की महादशा में आप परेशान थे तो जुपिटर की महादशा में आपको परेशान है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को। महादशा जो है जुपिटर की, थोड़ा सा इसको अगर हम समझेंगे तो इसमें बहुत स्टेबिलिटी है। मतलब आपको अगर हम बात करें राहु की महादशा में, जैसे आपके अप एंड डाउन थे कि आपको बहुत अच्छा भी फील कराता है, आपको अच्छे अच्छी पोजीशन पे ले जाता है। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहीं देखने को मिलेगा कि आपको बहुत अच्छी जगह पोजीशंस पे ले जाएगा और आपको परेशान करेगा। तो जुपिटर जो है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, राहु की दशा तो ख़त्म भी हो चुकी है, गुरु की महादशा बताते हैं कि बहुत अच्छी होती है, तो कुछ हो नहीं रहा है। एक्चुअली गुरु की महादशा में जो आप सोचते हैं वो होता ज़रूर है, मगर उसके लिए कोई मिरेकल नहीं होगा कि राहु की महादशा में मिरेकल होता था। आप थोड़ा सा सोचते थे और आपको वो ज़्यादा देता था। गुरु की महादशा में आपको जितना आप सोचते हो उतना ही मिलेगा और उसके मेहनत करने पे मिलेगा, है ना। मेहनत तो राहु की महादशा में भी थी और गुरु की महादशा में एक स्टेबिलिटी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। आप मिलेगा मगर आप उससे ज़्यादा जो उसने डिसाइड कर रखा है कि इतना ही मिलना चाहिए आपके, तो उतना ही मिलेगा। मगर ये डिपेंड कैसे करता है कि कितना मिलना चाहिए? ये डिपेंड सब कुछ करता है कि हमारी गुरु गुरु महादशा में अगर बेनिफिट्स देखे जाएँ तो वो देखा जाता है हमारी डिग्री से। जनरली कि लोग हाउसेस से देखते हैं कि कौन से हाउस में बैठा है। हालांकि उसका प्रभाव है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत पुराने अगर हम बात करें वहाँ पे उसका प्रभाव था, अभी भी है, मगर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसके लेके चिंतित हों। तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी राहु की महादशा थी 18 साल की, उसके बाद जस्ट अब शुरू होगी जुपिटर महादशा। अब ये जुपिटर की महादशा करती क्या है? जुपिटर की महादशा जो है हमको अच्छे बेनिफिट्स तो देती है लाइफ में, मगर एक स्टेबिलिटी के साथ देती है। तो अगर मैं बात करूँ कि कितनी स्टेबिलिटी, तो ये आपको स्टेबिलिटी देगा लाइफ में, इतनी हाई नहीं देगा कि आप उसके समय को लेके परेशान हो। अगर मैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरा साइकिल है हमारी महादशाओं का। तो महादशा में हमारे पास राहु की महादशा के बाद जस्ट जुपिटर की महादशा आएगी, फिर उसके बाद सैटर्न की महादशा आएगी जो 19 साल रहेगी, फिर 17 साल मरकरी की दशा आएगी, महादशा आएगी, फिर 7 साल केतु की महादशा, फिर 20 साल की, 19 की ही आसपास ही होती है, 20 साल आप बोलते हैं, सिर्फ 20 साल की हमारी शुक्र की महादशा होती है। ये सबसे बड़ी दशा है। और अगर आप 30 साल क्रॉस कर चुके हैं और अगर आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है, तो मैं 100% दावे से ये कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में शुक्र की महादशा नहीं देख पाएंगे, है ना। तो आप एनालिटिकल भी अगर देखेंगे तो शुक्र की महादशा आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। तो इसका मतलब शुक्र जो लग्जरी देता है वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको जुपिटर के अंदर, जब शुक्र आएगा तब आपको ये लग्जरी और नेम फेम जो है वो वहाँ मिलेगा। तो एक बेसिक सा है जुपिटर जो है, जुपिटर की महादशा का परिचय जो 16 साल की है। बहुत मतलब प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे तो बहुत प्रॉस्पेरिटी रहती है इसमें। आपको नॉलेज मिलेगा, विजडम मिलेगा, मतलब नॉलेज मतलब पढ़ाई नहीं होता, आपको एक आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ करता हूँ, अब मुझे इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, मुझे इस तरीके से मैं बात करता हूँ इससे मुझे नुकसान होता है, मुझे आपको इस तरीके से, तो इसको भी बोलते हैं एक तरीके से आपको ज्ञान मिल जाएगा, है ना। ये एक्सपीरियंस है। तो जो राहु आपको एक्सपीरियंस कराता है वो अप एंड डाउन्स में कराता है, गुरु आपको कांस्टेंट कराएगा। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपको कांस्टेंट चीज़ें सिखाता है। बाकी गुरु का पोजीशन चार्ट में कहाँ पर है उससे हम इसको और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जुपिटर 16 ईयर्स के लिए जब आता है, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि उसकी अंतर दशाएं हैं कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो किसी जातक की ये कुंडली है
उसकी जुपिटर की महादशा अगर आती है तो उसका वाइफर्केशन ये क्या हुआ है कि बिगनिंग कब होगी और ख़त्म कब होगी। जैसे जुपिटर में जुपिटर का महादशा लगी, उसके अंतर्दशा जो है वो जुपिटर है। तो वो चौथे महीने से शुरू हुई, कौन से 1998 से और 2000 तक चली, यानी करीब 2 साल के आसपास। तो जो जब जुपिटर राहु की दशा खत्म होती है और जुपिटर की महादशा शुरू होती है, उसके अंदर भी अंतर्दशा जुपिटर की होती है, गुरु की होती है। तो करीब 2 साल तक आपको बहुत स्मूथली रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा आपको लगेगा, आप नई जगह जाएंगे, मान सम्मान मिलने लगेगा, आप नए लोगों से जुड़ेंगे, आपको लगेगा ये मैं बहुत अच्छा किया, मैं इस जगह आ गया, है ना। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स, कॉन्स्टेंट रिजल्ट देगा, पूरे कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। अगर आपकी पोजीशन, गुरु अगर आपका नीच राशि के साथ है, मध्य राशि मतलब निम्न राशि के साथ, नीच का बोलते हैं इसे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मगर सैटर्न जैसे ही लगेगा, जुपिटर में जब सैटर्न लगेगा तब एकदम से आपके काम बंद हो जाएंगे। जो जुपिटर में मिल रहा था, और जुपिटर में जैसे ही सैटर्न लगेगा आपको उसके रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ तो चल रहा था, अभी क्या हो गया अचानक से। ये आपके साथ होगा हकीकत में। मगर जुपिटर जो है वो करीब 2 साल के लिए आता है अंतर्दशा में। इस अंतर्दशा में 2 साल के लिए आने के लिए वो करीब 1.5 साल तक आपको लॉस बड़े लॉस नहीं होने देगा, मगर आपको बेनिफिट्स नहीं देगा। किसी भी तरीके का आपको बड़ा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। मरकरी जैसे आएगा तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, प्रमोशन मिलेगा। केतु आएगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आप इन सब दशाओं में समझ जाओगे भाई चीज़ों को, अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो केतु जब आएगा तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में एनलाइटन हो जाएंगे। केतु जब आता था एनलाइटन हो जाता है, आपको ज्ञान होने लगता है कि अरे ये चीज़, कुछ ना कुछ होगा आपके साथ ऐसा जिससे आपको लगेगा कि यार मैं फालतू इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, असली ज्ञान, असली चीज़ तो यही है ना। तो जैसे ही आपको उसका आभास होगा, आप चीज़ों को त्याग देंगे। केतु डिटैचमेंट भी आपको लोगों चीज़ों से दूर कर देगा। फिर आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना इस दशा में, वो मिलेगी वीनस में। तो जुपिटर में जब वीनस आता है तो वो पूरे 16 साल का जो सार है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस पूरी महादशा का सबसे बेनिफिट जो पोजीशन है वो जब वीनस आएगा तब। यानी कि हम इस जातक की बात करेंगे तो उसका 2006 में वो टाइम था जिसका अच्छा है। तो 2006 से लेके 8 तक ये जातक जो है आईटी कंपनी में काम करता है, और उसने वहाँ पर उसकी जॉब भी लगी, और वो फॉरेन चला गया और वहाँ पर उसने वहीं सेटल हो गया। इसका मतलब उसके इतना पैसा वीनस ने दिया कि वो वहाँ की नागरिकता लेके वहाँ पे काम करते करते साथ में उसने वहाँ पे सेटल भी हो गया, है ना। हालांकि उसकी शादी भी वहीं हुई, तो उसकी शादी 2007 में हुई। वीनस की जब गुरु जुपिटर में वीनस आया तब ऐसा हुआ, ठीक। सन यानी कि पितृ, उन्होंने अपने जो पिता थे उनको भी साथ रहने का मौका मिला, उसके बाद उन्होंने भी उनको बुला लिया माँ बाप को अपने पास। तो उनको समय लगा इसमें। तो 2009 के अंत में, ना दिवाली के आसपास, उन्होंने अपने पापा को भी बुला लिया। तो जुपिटर में जब सन आया तब ऐसा हो पाया। तो ये मोटी मोटी दशा है जो जुपिटर आपको देता है। अब जैसे हमने बताया कि जुपिटर होता क्या है, जुपिटर में जब जुपिटर की महादशा शुरू होती है तो आपको सुख स्मृति देते हैं। आपको ये मानना चलेगा कि कुछ भी खराब नहीं है, इससे भी बुरा हो सकता था, जुपिटर ने वो संभाल लिया। जब आप ये विश्वास कर लेंगे और इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको कुछ, जुपिटर की महादशा बहुत अच्छे से लगेगी। व्यक्तिगत होना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अभी आप लोगों के बारे में, राहु ने जो आपको सिखाया है ना, धोखा, वो सब आप समझ चुके हैं। अब जुपिटर बोल रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत हो जाइए, है ना। अपने व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव होता है, मतलब आप सेल्फिश हो जाइए। इस महादशा में आप सेल्फिश हो जाइए, अपने काम कीजिए, किसी को मत बताइए, आप चुपचाप अपने काम करते रहिए, हार्डवर्क कीजिए, कांस्टेंट लाइफ जिए। व्यवसाय भी हो, कैसा भी जीवन हो, प्रोफेशनल जीवन हो, बिल्कुल उसको सिक्योर करें। और होगा भी ऐसा, अगर आपकी जुपिटर की महादशा शुरू हो चुकी होगी तो आपके जो पुराने राहु की महादशा में दोस्त थे, अब वो फ़ोन पे उनसे बात होती है। आप उनसे मिलने का कोई भी औचित्य, आप मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे। बातचीत होगी मगर आप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनसे डिटैचमेंट हो चुका है। गुरु आपको एनलाइट करे। इस महादशा में आपको कोई ना कोई काउंसलर, गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, इस तरीके के लोगों के साथ जुड़ना होता है, या आप जुड़ेंगे।
होते ही हैं। हमने जितनी बात की वो एस्ट्रोलॉजी से जो संबंधित है, तो एस्ट्रोलॉजी गुरु बना लिया, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का कंसल्टेंट, उसको आपको गुरु बनाना पड़ेगा। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि जो अच्छी राय देता है वो गुरु हो, इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो दशा है, जब गुरु की अंतरदशा चलती है तो उसमें शुक्र जब आता है तो वो बेनिफिट देने के लिए आता है। अगर उसकी डिग्री बहुत कमज़ोर है, कम डिग्री का है, तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं देगा, है ना। तो शनि और केतु से भी पीड़ित है अगर आपकी मतलब जो गुरु की महादशा जब चल रही है और गुरु पे ही शनि और केतु या उसी हाउसेस में या उनकी दृष्टि, शनि और केतु की दृष्टि होकर उसको पड़ रही है गुरु पे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि केतु और गुरु जब आते हैं तो आपके बहुत अच्छा होता है, एनलाइटन हो जाते हैं। मगर जब पैसा ही नहीं है, शुक्र की अगर दशा बात करें, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो उस दशा से क्या मतलब। तो इसकी डिग्री डिपेंड करती है। तो अगर आप अपना चार्ट खोलिए, वहाँ पे देखिए शनि और केतु की डिग्री, भाई जो शनि और केतु जिस भी हाउस में अगर उसी गुरु के साथ बैठे हैं तो खेल खत्म। खेल खत्म मतलब अब उसके रिजल्ट्स आपको गुरु के शुक्र जब आएगा तब आपको नहीं मिलेंगे, और उसकी डिग्री बहुत कम होगी, शनि की डिग्री बहुत कम होगी, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिग्री कम होने का मतलब 1 से लेके 15 तक 14 तक अगर उसकी डिग्री है तो वो बहुत कम है। और ऐसे ही आखिरी में 20 से लेके 21 से लेके 21-22 से लेके अगर 30 के बीच में, तो आपको वो रिजल्ट मिले। सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं 18 पे, 18 और 20 पे सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसी भी डिग्री के, है ना। कुछ एस्ट्रोलॉजर में मतभेद है, वो बोलते हैं कि 16 पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, 15-16 अगर आपकी डिग्री है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मगर सबसे अच्छा रिजल्ट अगर कोई प्लैनेट देता है तो वो 19, 20, 21 में देता है ना। क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शंस बहुत पहले कैलकुलेट की गई हैं। वहाँ उन हज़ारों साल के बाद अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो वो एंगल्स और अभी जो पोजीशन है वो है, तो बिग बैंग के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो इसीलिए भी अब बात करते हैं, तीन और चीज़ें अंतरदशाएं आएंगी जिसमें सूरज की अंतरदशा आती है, चंद्र की अंतरदशा आती है और मंगल की अंतरदशा। सूरज की अंतरदशा जो है अ, वो हमको अशुभ फल तभी देगी अगर सूरज हमारे 12th हाउस में, किसी भी जातक के अगर 12th हाउस में सूरज है तो वो उसको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो कितनी भी सरकारी नौकरी और बहुत अच्छी चीज़ें के अगर बारे में सोच रहा है, करता रहे, प्रयास करता रहे, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा उसकी समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। इस समय सूरज की रेमेडीज करनी चाहिए उसको अगर 12th हाउस में उसके चार्ट में सूरज है और उसकी अंतरदशा आ जाती है। चंद्र अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो इसका कुछ ज़्यादा मतलब कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता। चंद्र जब भी अंतरदशा आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में काम होने लगेंगे। नेक्स्ट, मंगल में भी इसी तरीके का होगा। जब मंगल आएगा तो आपको संघर्ष होगा, यानी कि आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा, मानसिक संतुलन खराब होगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप 100% अस्पताल जाएंगे। कोई ना कोई बीमारी गुरु आइडेंटिफाई करता है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, इस तरीके की बीमारियां देता है। वही उनको देता है जिनका मंगल जब मंगल गुरु के अंदर जब मंगल आएगा तभी देगा। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं आप अपनी दशा के बारे में जानने के लिए। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं क्योंकि हम सिर्फ ये एक ब्रॉड पिक्चर देख रहे हैं कि महादशा और अंतरदशा को देखने का तरीका है ना। तो हमें कुछ ही पॉइंट्स इसमें अगर बोले, मैंने सिर्फ 70-80% ही इसकी महादशा और अंतरदशा के बारे में था, क्योंकि ये सिर्फ पाथ प्रोवाइड कराता है। असली कुंडली देखने के लिए आपको अपने चार्ट देखना पड़ेगा, जब आप पैदा हुए उस समय नक्षत्र क्या था, कौन से प्लेनेट किस नक्षत्र में कौन से हाउसेस में आते हैं, और उनका उनका जो लॉर्ड है, उस हाउसेस का लॉर्ड है वो कहाँ पर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेनेट किस हाउस में नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस हाउस का प्लेनेट का लॉर्ड, है ना, उसका जो लॉर्ड है वो किस हाउस में बैठा है, उसके रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं। नक्षत्र में बैठा है, यानी कि हम नक्षत्र की बात करेंगे वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको अपना नक्षत्र पता है उस हाउसेस का या उस प्लेनेट का जहाँ वो बैठा है या उसका लॉर्ड बैठा है, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये था पूरा इसका विश्लेषण। आपको इससे भी अगर आपको कोई पेड कंसल्टेशन चाहिए तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। तो दिए हुए नंबर पे आप चर्चा कर सकते हैं इसमें। आई होप आपको अच्छा लगा।
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए। और पेड कंसल्टेशन अगर आप चाहिए तो आप इन नंबर पे